नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वास्थ्य विभाग में सुविधाओं की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रही है, लेकिन चिकित्सीय कमी और संसाधन के अभाव में कई योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है। लेकिन अब स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और इससे बेहतर बनाने की दिशा में कवायद तेज हो गई है। रविवार को अपर मुख्य सचिव का दौरा स्वास्थ्य विभाग में होने वाले सुविधाओं से संबंधित रहा, जहां उन्होंने सदर अस्पताल के बाद एसएनएमसीएच में भी निरीक्षण किया। देखिए रिपोर्ट। धनबाद पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अजय कुमार सिंह ने शनिवार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण किया। इससे पहले अपर मुख्य सचिव ने मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर दिनेश कुमार गिदोरिया सहित सभी विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक करके मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बारे में जानकारी ली। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने परिसर का जायजा लिया, जहां उन्होंने खटाल से लेकर पीजी बिल्डिंग के भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान तालाब को भरकर वहां पर बिल्डिंग बनाने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि खटाल के नजदीक से जो रास्ते आते हैं उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा और पुराने जर्जर भवन को तोड़कर नए भवन को बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जा रहा है। धनबाद में पहले से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना है। ऐसे में कोशिश हो रही है कि 6 महीने के अंदर धनबाद में सुपर स्पेशलिटी सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य के दूसरे मेडिकल कॉलेज में भी यह सेवा शुरू होगी। इसके लिए लगभग 96 अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत होगी। सरकार की ओर से झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पहली बहाली की प्रक्रिया इसकी चल रही है। अपर मुख्य सचिव ने पोस्ट ग्रेजुएट बिल्डिंग के पास जमीन का नक्शा देखा और खटाल सहित अन्य अतिक्रमण को उपायुक्त आदित्य रंजन को हटाने के निर्देश दिए, ताकि अतिक्रमण हटने से रास्ता सीधे अस्पताल तक पहुंचेगा। 800 बेड का हो जाएगा मेडिकल कॉलेज, होगी 150 एमबीबीएस की सीट। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि नया भवन बन जाने के बाद सरकार की कोशिश है कि मेडिकल कॉलेज की सीट में बढ़ोतरी की जाए। अभी यहां 100 एमबीबीएस की सीट पर नामांकन हो रहे हैं, लेकिन अगले साल से 150 एमबीबीएस सीट का लक्ष्य है। इसके साथ ही अस्पताल में बेड की संख्या भी बढ़ जाएगी। अभी 570 बेड का अस्पताल है, आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़कर 800 के ऊपर हो जाएगी। यहाँ के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशलिटी में न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी के लिए कैथ लैब, कैंसर, किडनी समेत अन्य बीमारी के इलाज हो पाएंगे। इसके लिए यहाँ एमआरआई, सीटी स्कैन सहित अन्य मशीन है। देखिए, यहाँ 2 तरह का प्लान है। एक है कि शॉर्ट टर्म प्लान है, जिसमें कि हम लोग ये जो तीनों पीजी बिल्डिंग है जो वर्षों से बना हुआ है, चालू नहीं हो पाया है, वो पीजी बिल्डिंग चालू करके और उसमें ओपीडी शिफ्ट कर रहे हैं सारा। फिर इसका जो सुपर स्पेशलिटी जो वार्ड देख रहे हैं उसको चालू करना है, सीसीपी बिल्डिंग चालू करना है और सुपर स्पेशलिटी जो सर्विसेज है वो हम शुरू करेंगे। यहाँ कब से होने के सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी जो नियुक्ति होनी है वो रिक्विजिशन जेपीएससी हम लोग भेज दिए हैं। ये 5 मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग को सुपर स्पेशलिटी शुरू करना है, जिसमें कि कार्डियोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया या फिर न्यूरोलॉजी हो गया। ये सारी सुविधाएं जो है जो अभी रिम्स में खाली मिल रही हैं वो सरकार के 5 अस्पताल में मिलना है। और इसके लिए करीब 96 जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्विजिशन जेपीएससी भेज दिया गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। चूँकि आपके यहाँ सुपर स्पेशलिटी वार्ड ऑलरेडी बन गया है, कैथ लैब भी है और एमआरआई भी मशीन भी है, सीटी सारा मशीन है। तो हम लोग का ये मकसद है कि अगले 6 महीने के अंदर ये सारा सीटी, एमआरआई और सारी सर्जरीज हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ से लोगों को रिम्स नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा जो है ये लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे एक, चूँकि सारे बिल्डिंग्स पुराने हो गए हैं आईपीडी के, तो नई एक आईपीडी की बिल्डिंग करीब 450 बेड का बनाने का है, जिसका लोकेशन हम लोग देख रहे हैं कौन सा लोकेशन उपयुक्त होगा। तो उसका निर्माण हम लोग आने वाले समय में करेंगे। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने ये कहा है कि आने वाले समय में जो यूजी की सीटें हैं उसको बढ़ाइए। तो अभी देखे होंगे इस साल हम लोगों ने जमशेदपुर का 100 सीट से 150 किया है। अब अगली बार धनबाद का इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 100 से 150 सीट हम लोग करेंगे और फिर इसी तरीके से हर एक साल 50-50 सीट बढ़ाएंगे और मैक्सिमम जो है वो अगले 4 साल 5 साल में ये 250 सीट यूजी का सीट हम लोग बनाएंगे। और उसी तरीके से पीजी का सीट जो है अभी वो 19 के करीब है, इसको कि बढ़ा करके हमको 100 तक ले जाना है 5 वर्षों में। तो यूजी की सीट हम 100 बनाएंगे, यूजी की सीट 250 और पीजी की सीट 100 हम लोग अगले 4 से 5 वर्ष में बनाएंगे। लंबा प्लान है। नंबर ऑफ बेड भी तो बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ बेड जो है वो करीब 850 जरूरत होता है। तो ऑलरेडी 700 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे उपलब्ध है,
जब हम यहाँ 450 का बनाएंगे तो जो 850 का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। सर पुरानी जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिग को क्या ध्वस्त करना है? ओपीडी की जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, उसको ध्वस्त किया जाएगा जी। और आईपीडी की बिल्डिंग तत्काल चलेगी, ये बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्टिंग करने की जरूरत है, बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, ध्वस्त करना होगा तो हम फिर ध्वस्त कर देंगे। एक टीचर का सर डिफिशिएंसी बड़ा मुद्दा रहा है, अभी भी 35 से ज़्यादा डिफिशिएंसी तो उस पर है डिफिशियंसी। हम लोग जो अभी वर्तमान में ही 52 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी जेपीएससी से, तो हम लोगों ने पोस्टिंग भी किया है। हाल ही में प्रमोशन भी प्रोफेसर में रैंक में किया है, उसकी पोस्टिंग की है। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी अब हम प्रमोशन करने जा रहे हैं और कुछ नियुक्ति का जो है जेपीएससी से होना है वो रिक्विजिशन हम लोग भेजेंगे। रोस्टर क्लियरेंस में कार्मिक में गया हुआ है, जैसे रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा हम लोग उसको जेपीएससी भेजेंगे। इन द मीन टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रपोजल बनाए हुए हैं, इंटरव्यू भी हो चुका था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको रोक लगा दिया गया है नियुक्ति पे, तो तत्काल रोक लगी है। रोक जैसे ही हटेगी हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली कॉन्ट्रैक्ट पे तुरंत। सर ये तालाब और खटाल का भी निरीक्षण किया, ये भी कुछ सौंदर्यीकरण? ये देखिए, ये इसका जो एक्सेस है आप देखिएगा तो ये मेन रोड से पूरा एक्सेस है। हम लोग चाह रहे हैं कि जब ये पूरा हॉस्पिटल कैंपस वर्क करना चाहिए तो इसको मेन रोड से एक्सेस होना चाहिए, ना कि उधर से साइड रोड से आना चाहिए। तो हम लोग क्या है कि एक्सेस हम मेन रोड से कैसे खोलेंगे इसके बारे में हम लोग निरीक्षण कर रहे थे। और जो नया जो आईपीडी वार्ड बनेगा वो या तो हमको, तालाब काफ़ी गंदा भी है यहाँ पे, इसको या तो हम लोग भर करके छोटा करके इसको तालाब को शिफ्ट करके हम करेंगे, या फिर हम टंकी के बाद या जिस जो भी पोजीशन होगा उसका हम लोग करेंगे। यहाँ तो अतिक्रमण की भी समस्या है। अतिक्रमण हट जाएगा जब। सर एक सवाल और है, कुछ डीएमएफटी के वेतन भी उन्हें नहीं मिल रहा है, उसमें भी कुछ पहल करने का प्लान किया जा रहा है? जो स्किल्ड है न्यूनतम वेतन नहीं, न्यूनतम वेतन तो देना ही है, यदि नहीं होगा तो वो कंप्लेन करें, फाइल करें। कुल मिलाकर अपर मुख्य सचिव का धनबाद दौरा स्वास्थ्य विभाग के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी को लेकर आज निरीक्षण किए गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होने से धनबाद वासियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। देखना होगा कितनी जल्दी यह सुविधा धरातल पर उतरती है।